एक राजा प्राचीन बरही थे जो यज्ञ आदि में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि नित्य प्रति जीवों की बलि चढ़ाते थे। देवर्षि नारद ने उन्हें पुरंजन उपाख्यान सुना करके कहा, राजन, बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ। बिलपत्र चढ़ा देना, दूर्वा चढ़ा देना, वस्त्र चढ़ा देना, पैसा रुपया चढ़ा देना बहुत सरल है। हम सब कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन ये अहंकार कहाँ चढ़ा पाते हैं। बल्कि कई बार सब कुछ चढ़ाने के बाद और अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने किया। लो, पूजा पाठ जप तप आदि का फल था कि जीवन में निरहंकारिता आए, उल्टा उसका सिर पे बोझ हो गया। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। दूसरे संत ने क्या कहा है कि दो तो इस तरह से दो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे। तीसरा जो संत है उनका भाव तो ये है कि वो तो देते समय ये मानते नहीं कि मैं दे रहा हूं। रहीमदास जी महाराज प्रतिदिन कुछ ना कुछ बांटते थे। एक बार किसी संत ने पूछा कि बांटते तो हो पर नीचे सिर करके बांटते क्यों हो। रहीमदास जी ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, बांटत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। तो ये देना जप तप करना ये सब कुछ अहंकार मिटाने के लिए है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। अगर कुछ करके अहंकार बढ़ जाता है तो वो पुण्य पुण्य कहाँ रहेगा भैया। इसलिए अगर बलि चढ़ाने का मन करें तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ, क्योंकि जब अहंकार फलता फूलता है महाराज, तब किसी की बात किसी को अच्छी लगती ही नहीं है। एक सूफी संत की पंक्ति है कि जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। आदमी अहंकार में जब आ जाता है तो फिर किसी की नहीं सुनता है। नारद जी महाराज ने कहा कि दुर्गति से बचना चाहते हो तो एक काम करो, ये बलि को बंद कर दो। देखो तुम्हारे द्वारा जिन जिन पशुओं की बलि दी गई है वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे लिए। भो भो प्रजापति राजन पशून पश्चात्वयाध्वरे। यज्ञ में जिन जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो सब ऊपर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमसे बदला लेने के लिए। एक उपाख्यान सुना करके उनकी मति को भगवान की ओर लगाया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। चतुर्थ स्कंद के इस पुष्प को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम पंचम स्कंद की यात्रा करते हैं, जिसमें महाराज मनु के कनिष्ठ पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है, जो पूर्व में विवाह नहीं कर रहे थे, फिर विवाह किया। प्रियव्रत जी महाराज से आग्नेयद्र हुए, आग्नेयद्र से नाभि हुए, नाभि से ऋषभ हुए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और ऋषभ देव जी महाराज इनके कितने पुत्र, 100 पुत्र। एक दिन अपने पुत्रों को सभी को बुलाया और बुला करके कहा, पुत्रों, यह देह किस लिए मिला है, यह शरीर किस लिए मिला है। कभी आप अपने बेटों को बुला करके कहते हो कि ये देह किस लिए मिला है। हम सनातन धर्मी इस में सबसे पीछे हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म का उपदेश नहीं दे पाते हैं। एक मुस्लिम के बच्चे को जन्मतः 5 से 6 साल में कुरान की आयतें याद हो जाती हैं। एक सिख के बच्चे को गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना आता है। ईसाई के बच्चे को बाइबल पढ़ना आता है। हमारे यहाँ बच्चे
बाप बन जाते हैं, लेकिन उन्हें गीता तक पढ़ना नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, तो जो सुनी हुई बातें होंगी या तो आप उसके आधार पर कुछ बोलेंगे, या फिर आप उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने धर्म की स्टडी ही नहीं की, पढ़ा ही नहीं, जो सुना सुनाया है। आप पढ़िए कभी कभी गीता, कुछ ज़्यादा ना पढ़ सको तो कम से कम गीता तो पढ़ो ना। कुछ ज़्यादा ना कर सको तो 5 श्लोक गीता के तो प्रतिदिन पढ़ो भैया। हाँ, रोज नियम बना करके कमेंट पास कर दोगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हाँ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। कभी 5 मिनट भी अपने धर्म के लिए अपना कर्तव्य समझ करके निकाले हैं क्या? कभी 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते हम। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज कथाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या माताओं की होती है, भाई लोग नहीं आते हैं, नहीं करते, क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर जब कोई घटना घटती है तब एक उबाल आता है, थोड़ी देर के लिए रोड शो कर देंगे, थोड़ी देर के लिए मोमबत्तियां जला देंगे, थोड़ी देर के लिए सब कुछ कर लेंगे, पर ये विचार नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ जागृति क्यों नहीं है, उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण है, एक तो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की चल रही है, भारत की गुरुकुल पर शिक्षा पद्धति नहीं है। हम जब मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को मिशनरी स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर बच्चों को गाय माता कहना नहीं सिखा पाएंगे, वो काऊ ही कहेगा, वो एलिफेंट ही कहेगा। उसको जब पूछा जाएगा तो वो यही जवाब देगा, गाय एक 4 पैरों वाला पशु है, उसके लिए मात्र पशु है, गंगा का जल केवल वाटर है और कुछ नहीं है। तो उसको इस मार्ग में लाने के लिए अच्छी एजुकेशन की, ऐसी धर्मयुक्त शिक्षा की जरूरत है। आज शिक्षित तो कर रहे हैं, पर आज की शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है।